हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपकी इस एक्सरसाइज से जो आपके बोर्ड परीक्षा में दो या तीन क्वेश्चन और एक लॉन्ग टाइप 6 मार्क्स में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, कॉट ए के टर्म्स में इसने बोला है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपने करना क्या है, साइन ए को भी आप कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये बताना है, सेक को कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और टेन को भी कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन चीजों को आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं साइन ए को सॉल्व। तो साइन ए के लिए हमारे पास साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है, साइन ए होता है हमारा 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, और कॉसेक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां से आपको पास क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉसेक ए की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं, जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो जो हमारा दाईं पक्ष में रहती हैं चीजें उस पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, कॉट स्क्वायर ए। अगर वो क्या है, एक समीकरण प्रकार का है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले को ही हमने थोड़ा सा अपने को डील किया है। तो फॉर्मूले को की वैल्यू कॉसेक ए की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे आप, तो हमारे पास 1 अपॉन कॉसेक ए की वैल्यू में किसकी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो आपने क्या किया, आपने साइन ए को कॉट ए में किस तरीके से लिख सकते हैं वो उसको बता दिया, उसकी रेशियो को कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर आता है हमारा टेन ए का। तो टेन ए के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेन ए तो होता ही कॉट ए का उल्टा है, यानी कि उसका व्युत्क्रम होता है। तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, और अब जो तीसरा बचा है हमारा सेक ए के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सेक ए के लिए हमारे पास भी एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, फॉर्मूला है हमारे पास सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से आप सेक ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो सेक ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और जब आप इसमें टेन की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है तो टेन की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, वहां से उसको रख दीजिए। तो 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, कॉट ए वैल्यू निकाल रखी है। 1 अपॉन कॉट होती है 10 की वैल्यू, तो 1 अपॉन कॉट ए, और 10 का स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, सेपरेट कर लीजिए इसको, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो गया। और इसके क्या ले लीजिए आप, एलसीएम मेथड से ये आप क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और पूरे का रूट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर भी इसका रूट सेपरेट कर लीजिए। रूट सेपरेट करने का मतलब, अगर मैं पूरी की एक इक्वेशन के ऊपर रूट लगाता हूँ तो मेरा क्या आता है, ऊपर का भी रूट होता है वो, नीचे का भी रूट होता है, मतलब उस रूट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजों का रूट है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का इसका रूट अलग कर लिया और कॉट स्क्वायर ए का रूट अलग कर लिया। ठीक है, तो ऊपर का रूट तो ऐसे ही रहा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे स्क्वायर से रूट कट हो गया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, कॉट ए। और ये आपने किस में चेंज किया है, सेक ए को कॉट ए के पदों में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आपके पास तीन आंसर आ गए, तीनों को कन्वर्ट कर लिया है आपने। थर्ड ये हो गया आपका, और सेकंड आपको टेन ए वाला, और फर्स्ट आपका साइन ए वाला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी इस तरीके को स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है, राइट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। तो आपको जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो सिक्स उसके रेशियोज होते हैं, उसको क्या करना है, आप सेक ए के पदों में बदलना है। तो सेक ए के टर्म्स में उसको लिखना है कि आप साइन लिखें वो उसके दाईं तरफ यानी राइट साइड में भी आप उसको सेक ए में लिख सकते हैं, कॉस को भी सेक ए में ही लिखना है, या आप सेक कॉस को सेक में कैसे बदल सकते हैं, और टेन को सेक में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। वी नो दैट
देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, आप साइन को सॉल्व कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता है कि कॉस ए क्या कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो साइन ए को सॉल्व कर लीजिए आप। साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस की जगह आप 1 अपॉन सेक पुट कर दीजिए, सेक ए, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, आप सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, इसका रूट सेपरेट कर लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और इसका भी क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपके पास स्क्वायर से रूट कटने के बाद आपको साइन ए सेक ए के पदों में मिल जाएगा, यानी साइन ए सेक ए के टर्म्स में मिल जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो आपका पहला तो आ चुका है, आपको अगले 4 और निकालने हैं, क्योंकि सेक है तो सेक में ही हमने साइन को कन्वर्ट कर लिया है, तो बच्चे कितने 4 6 होते हैं टोटल। तो कॉस के लिए निकाल लीजिए, कॉस तो सीधे सीधे निकल जाएगा बहुत इजीली, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर, सेकंड वाला आंसर, ये फर्स्ट वाला जो आपका कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड के लिए देख लेते हैं हम, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका क्या था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो अब थर्ड के लिए क्या करेंगे आप, थर्ड को करने के लिए आप कर लीजिए, आपके पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप यहाँ से क्या कर लीजिए, टेन की वैल्यू निकाल लीजिए, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए को आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, आप कन्वर्ट कर दिया है आपने, इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टेन को आपने सेक के पदों में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको कॉट निकालना है, कॉट को निकालते हैं। कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, और आप पीछे टेन की वैल्यू निकाल कर आ रहे हैं, 1 अपॉन टेन की वैल्यू आपने क्या निकाली, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आपके यहाँ से टेन कॉट की वैल्यू सेक के पदों में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी क्या बचा, कॉसेक बचा, तो पांचवा आपको कॉसेक फाइंड आउट करना है। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू आप पीछे निकाल कर आ रहे हैं, साइन ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, सेक ए, आपने साइन ए की वैल्यू निकाली थी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। आप अपॉन को पलट लीजिए, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपका बोर्ड्स में परीक्षा, बोर्ड पेपर्स में सीबीएसई और जो हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं, बार बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भले ही वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी, यूके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और आपका जो जितने भी बोर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जरूरी, इसको बहुत जरूरी तरीके से कर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने बोला इवेल्युएट, मतलब मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। जब आप त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं तो आपके पास ये मान नहीं है उस सारणी में, तो वहां से तो आप इसको रख नहीं सकते। तो आप करेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कुछ सर्व समीकरण हैं जो उसने हमें दे रखी है चैप्टर में। मैंने आपको फॉर्मूलेस की एक वीडियो भी बनाई है, तो आप क्लास 10 की एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने फॉर्मूलेस को नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं। फॉर्मूले क्या है, वो फॉर्मूलेस हैं हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, यानी क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस कोई भी एंगल
इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो कॉस के साथ वो पीछे वाला एंगल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी के लिए हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा भी है, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। सेम फॉर्मूला है, बस अलग अलग है वो। चलिए, यहाँ पर से आपने साइन स्क्वायर 63 को इस तरीके से ही छोड़ा, और साइन स्क्वायर 27 को आपने क्या लिख लिया, साइन 27 कब आता है, जब मैं 90 में से कितना माइनस करता हूँ, 63 माइनस करता हूँ, तो आपका कितना आ जाएगा साइन 27। सेम चीज नीचे भी कर दीजिए, आप एक को छोड़ दीजिए इस तरीके से ही, और एक को आप क्या कर दीजिए, एक को आप ब्रेक करके लिख लीजिए, यानी कि वो इस तरीके से ब्रेक करिए कि आपका वो क्वेश्चन वाला ही नंबर बन जाए। तो कॉस स्क्वायर 73 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 73 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 70। जब मैं 90 में से 17 यानी 90 में से 17 माइनस करूंगा तो मेरा 73 आराम से आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मेरे पास आ गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस के साथ पीछे वाला नंबर। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं इसको, ये स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगाया, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 63। सेम चीज नीचे भी आ जाएगी, कॉस 17 कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, यहाँ से मुझे मिल गया है एक फॉर्मूला, और जो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इस तरीके से कुछ भी दिया होता है हमें कि थीटा का मान समान हो और साइन और कॉस स्क्वायर में हो, तो और अगर वो प्लस में है तो उनको मैं जोड़कर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों थीटा इनके समान है और स्क्वायर में भी है, तो ऊपर 1, और सेम चीज नीचे हो रही तो नीचे भी 1, और इसका आंसर क्या आ जाता है मेरे पास, 1। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझ के उन क्वेश्चंस को क्या करना है, डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में इसने दिया है हमें सही विकल्प छाटिए, और ये क्वेश्चन आपके अगर वो सही विकल्प में नहीं भी देता है तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही दे देता है वो, कि इसका मान बताइए या इसको सॉल्व कर दीजिए या इवेल्युएट कर दीजिए, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, भले वो ऑप्शन ना दे। तो आप इसको एक सिंपली क्वेश्चन ही कंसीडर करके करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है आपका बच जाएगा, और आपके पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है को क्या होता है हमारा 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 9, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है इसका, ठीक है। सेकंड है इसका, फोर्थ का ही सेकंड पार्ट है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर दीजिए, इसमें हर किसी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। कहने का मतलब क्या है, 1 प्लस टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी कर दीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन यहाँ पर टेन थीटा लिख दीजिए। चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से आप सेम तरीके से वो चीजें कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर से आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, साइन टेन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस आपका ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब आपकी ये सबके मान आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए, पहले वाले में से भी एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का एलसीएम लिया जब आपने, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, 1 का कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा बार जाएगा, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा आ जाएगा ऊपर, प्लस यहाँ से कॉस थीटा का कॉस थीटा से 1 बार गया, 1 का साइन थीटा से करा तो यहाँ से साइन थीटा आ गया आपका, प्लस यहाँ से 1 आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं बंद, और सेकंड वाले के लिए भी सेम चीज प्रोसीजर करेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है हमारा एक फॉर्मूला है, छोटी क्लास से करते हुए आ रहे हैं इसको हम। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, ठीक है, इस पूरे को a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, ठीक है।
जब मैं इस पूरे को ए और बी में मान लूंगा तो मेरा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए है तो इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा दोनों का गुणनफल यानी कि साइन और कॉस क्या आ जाएंगे मेरे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको आगे, जब हमारा कन्वर्ट हो चुका है ये, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ये किस तरीके से आएगा, चलिए करते हैं इसको। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों के बीच में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। क्या होता है वो फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में लगा लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और पीछे -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां से देखिए आप ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फिर से फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, और ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और नीचे पीछे क्या है -1। ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया है हमारा। ठीक है, ये -1 है +1 है दोनों कट हो गए, आपके पास क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो कट कर लीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट कर लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 2 दिया है आपको, सी वाला इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन इजी था, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन आपका बहुत ही बेसिक चीजें लग रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और जब आप इसको खुद करेंगे जब आप इस तरीके के क्वेश्चन खुद करने लगेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगेगा। ठीक है, तो करने का प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें दिया है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी आपको sec और tan को साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। ठीक है, और tan a को लिख सकते हैं आप साइन a अपॉन कॉस a, और पीछे वाले को आप इस तरीके से ही अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस a 1 प्लस साइन a। ठीक है, और ब्रैकेट इनटू में क्या चल रहा है आपका साइन a, बीच में क्या है माइनस। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, देखिए 1 a प्लस बी a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका कॉस स्क्वायर a। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और साइन स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख देते हैं, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका कॉस a। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। और जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा उधर की साइड को ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाता है कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो जब आप कॉस स्क्वायर a को इधर की साइड को छोड़ के जाएंगे, साइन स्क्वायर a को उधर को लेके जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ अपॉन कॉस ए से कॉस ए कट कर लिया, और मेरा आंसर कितना आ गया कॉस ए। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा थर्ड का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत आराम से इसको हमने डील कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपके पास फॉर्मूले होते हैं, इसमें दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, दो फॉर्मूले इस फॉर्म में दिया है ये, कि आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, उसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा आपका
कॉसेक स्क्वायर ए। इसके बाद क्या करेंगे हम, आप सेक ए को भी किसके पदों में लिख सकते हैं, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हमारा 1/cos ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए अपॉन, सेम तरीके से हम कॉसेक ए को भी चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब आप अपॉन का अपॉन देखिए, पहले का चौथे के साथ मल्टीप्लाई, दूसरे का तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप इस तरीके से क्या पालेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर ए। तो इससे ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो गया, डी वाला, साइन टेन स्क्वायर ए इसका डी ऑप्शन है। तो हमने इसका डी वाला क्वेश्चन, डी वाला ऑप्शन इसका प्रूफ कर दिया है। चलिए ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर से आप इसके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में इसके 5वें क्वेश्चन जो आपको दिया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बाकी आप ये मानकर चलिए कि इन 5वें के जितने पार्ट्स, 9 पार्ट्स दिए हैं इसने, वहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में आपके प्रश्न पत्र में, बोर्ड परीक्षा में जरूर आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बिल्कुल पक्की कर लेंगे आप। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है उसने, दिए गए मानों को सिद्ध कीजिए, प्रूव द गिवन क्वांटिटी। तो हमने क्या करना है, इनको इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेकर आते हैं। तो कोई भी एक साइड ले लेते हैं हम, और उसको हम दूसरी साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए इसकी हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखी है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और आपको इसको क्या बनाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को आप लिख लेंगे 1 साइन थीटा, और कॉट थीटा को आप क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर चल रहा है, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम से आप क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, सेपरेट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा आप इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप इस तरीके से इसको कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से मैंने इसको, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट को ही 2 बार लिख दिया। अच्छा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूला आप लिखते हुए चलेंगे साथ साथ। आप फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकाल लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने नीचे की साइड अप्लाई किया है। अच्छा, 1 का स्क्वायर कर देंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। यहाँ से हमें क्या चीज मिल जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ये समझकर चलिए कि आपको राइट हैंड साइड की तरह लाना है, कुछ नियमों का यूज करते हुए, कुछ रूल्स का यूज करते हुए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको ऊपर तो कुछ नहीं करना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमने लिख रखा है। 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 बार ब्रेक हो गया, एक ब्रैकेट से एक ऊपर वाला ब्रैकेट कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपकी क्या किसकी तरह आ गया, देखिए राइट हैंड साइड की तरह ये आ चुका है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंदी मीडियम में इति सिद्धम भी बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, इसमें हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है, 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने हमें दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या होता है, क्या बन जाता है हमारा 2 सेक ए। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम नोट कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है,
अब क्या करना है इसमें, अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + sin A और cos A। ठीक है, अब एलसीएम के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। देखिए 1 + sin A को 1 + sin A के बाद तो है, यानी कि 1 + sin A के नीचे 1 + sin A क्या नहीं, cos A। तो cos A का cos A से होगा, तो ये आपका हो गया cos²A। ठीक है, प्लस cos A का cos A से 1 बार चला गया, आपका कितनी क्या नहीं हुआ डिवाइड, 1 + sin A नहीं हुआ, तो 1 + sin A का 1 + sin A से करेंगे, तो 1 + sin A इंटू 1 + sin A आपका इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद आप क्या करेंगे, cos² A प्लस 1 + sin A को क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए, ब्रैकेट 2 बार लिखा है, और आपका नीचे क्या आ गया, cos A 1 + sin A। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, cos² A, यहाँ पर आप A + B का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्या होगा, A² + 2AB 2sin A प्लस B², यानी कि sin² A अपॉन cos A और 1 + sin A। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारे पास ये। तो cos² A और sin² A आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक 1 का स्क्वायर 1 का हुआ तो 1 ही हो गया, प्लस 2sin A अपॉन cos A 1 + sin A। ऊपर क्या हो गया हमारा, 2 + 2sin A अपॉन cos A और 1 + sin A। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 2 1 + sin A अपॉन cos A और आपका 1 + sin A। ठीक है, जब आपने कॉमन ले लिया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। अब 1 + sin A से 1 + sin A पूरा ब्रैकेट कट गया, आपको आपके पास क्या बचा, 2/cos A। cos A 1/cos A क्या होता है, 1/cos A होता है हमारा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/cos A क्या होता है हमारा, sec A। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 1/cos A को मैंने क्या लिख लिया, sec A, और यही मुझे क्या करना था, लाना था कि 2 sec A, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। हमने सॉल्व करा तो 2 sec A आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको इजीली डील करना है उन चीज़ों को, आपको फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, और क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, आपको 6 मार्क्स बहुत इजीली आपको कंडक्ट यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट उसने बोला है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cos थीटा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए उसने एक हिंट भी दी है कि आपको सभी को किस पे कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। उसने हिंट दे रखी है कि दिए गए मानों को इनके पदों में, साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। तो आपको उसने कन्वर्ट करने के लिए बोला, चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। tan क्या होता है हमारा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 - cot क्या होता है हमारा, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। सिंप्लीफाई करते जाइए इसको, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके क्या आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 - देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा ये, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और प्लस आ जाएगा आपका, सेम इधर की साइड भी करना पड़ेगा, वो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, वही सेकंड का थर्ड से और फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई करके जब आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये sin² थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा
माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और सेम चीज यहाँ से आ जाएगी आपकी कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज, यहाँ से ये चीज देखनी है कि देखिए जब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो आपके दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे, तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी चीजों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आगे पीछे है और माइनस को आगे पीछे हम इजीली नहीं लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास किस तरीके से चीजें आएंगी, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर फर्स्ट वाला आपका सेम रहेगा प्लस, देखिए जब आप ऊपर भी सेम चीजें रहेंगी, आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा इसके साथ क्या आ जाता है, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन गया तो इसके पास तो माइनस था नहीं, माइनस फिर भी इसने अपने पास से दिया है, तो इसके पास दोबारा से प्लस बन जाए तो इसके पास क्या बच जाएगा, हमारा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। और इसके पास माइनस था तो अब इसके पास क्या बच गया, प्लस बच गया, ठीक है। अब देखिए मैं साइन थीटा प्लस का हो गया मेरा और कॉस थीटा माइनस का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और मैं इस वाले माइनस को आगे ले लेता हूँ, ये बीच में माइनस लग जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन देखिए साइन थीटा, और ये मेरा किस तरीके से लिख जाएगा अब, साइन थीटा आगे लिख लेता हूँ प्लस वाले को और माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया है और उससे हमारे ब्रैकेट यहाँ पर यहाँ वाले जो एक से ब्रैकेट नहीं थे, आगे पीछे चल रही थी साइन कॉस की वैल्यू, वो सेम आ गई है। तो चलिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, ये देखिए एलसीएम में मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है और ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसी चीज तो एक ही बार लेते हैं हम। एक जैसी चीज क्या थी हमारी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा कॉस थीटा आपके यहाँ से दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। चलिए यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर है, एलसीएम में भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, वहाँ साइन थीटा नहीं है। तो साइन थीटा का आपके पास क्या नहीं है, वहाँ पर साइन थीटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, का गुणा कर देंगे। तो गुणा जब हमारा साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और ऐसे ही वहां से आपका साइन थीटा है और ब्रैकेट है, तो कॉस का गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर की साइड में वो फॉर्मूला लगा दीजिए। ऊपर की साइड में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर दीजिए जिससे वो क्वेश्चन में इंक्लूड ना दिखे, और यहाँ पर फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से आपकी ये सारी चीजें आ गई हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट कर दीजिए, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आपने लिया है और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, सेपरेट तरीके से देखिए 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है और साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आपका पीछे की साइड तो 1 आ गया और आगे की साइड क्या आ गया, आगे की साइड आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा में 1 अपॉन साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही तो हमें आंसर में लाना था, कॉसेक थीटा, यही हमें आंसर में लाना था। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझ समझ के जब हम करेंगे तो हम इजीली पूरे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में इसने हमें दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
हिंट में बोला है ना सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, और उसके क्वेश्चन के जो मतलब साइड्स के जो आंसर्स हैं वो सेम आने चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसने हमें दिया है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos a। ठीक है, और नीचे भी आप 1 अपॉन कॉस ए ले लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। चलिए ऊपर एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, अब इसको पलट दीजिए और आपके पास किस तरीके से आ जाएंगी चीजें, आपके पास आ जाएगा यहाँ से कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। तो यहाँ से आपके कॉस ए से कॉस ए कट हो जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब आरएचएस का आंसर निकालने के लिए पहले उसको नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसको हमने देखिए साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए इसको 1 का स्क्वायर करूंगा, क्वेश्चन पे अंदर अंदर कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया 1 को। और ये क्या हो गया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई भी कर दीजिए आप यहाँ पर, ए प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, कट कर दीजिए एक ब्रैकेट, तो यहाँ से आपके क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए आ गया है आपका, और ऊपर भी क्या आ रहा था 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन, फिफ्थ का हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है इसने हमें, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। हिंट में उसने कुछ दे रखा है हमें, हिंट में दिया है उसने हमें कि यूज करिए कौन से फॉर्मूले को, cos a स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यूजिंग द आइडेंटिटी, की आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो करते हैं, चलिए इसको। सबसे पहले आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड नोट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको cos a प्लस कॉट ए बनाना है। हमें cos को cos a वगैरह ये सब चीजें बनानी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए। अब आप कहेंगे कि मैंने इसको 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, जब आप कर लेंगे एक बार, तो आपको क्वेश्चंस को देखकर ही पता चल जाएगा कि आपको इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, तो आपको इसको किस तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसके हर को और अंश को दोनों को 1 अपॉन साइन ए से गुणा कर देना है। तो किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए का मल्टीप्लाई करना है ऊपर कॉस ए साइन ए प्लस 1 में, और नीचे भी सेम चीज करनी है, 1 अपॉन साइन ए का गुणा किसमें करना है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 में। ठीक है, जब मैं इसका गुणा कर लूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि गुणा में जाएगा तो सबसे गुणा होगा, और इस तरीके से दिखने लग जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। और सेम चीज नीचे भी दिखेगी मुझे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ से हमें इसको हमने गुणा कर लिया है।
अब क्या करते हैं इसको, चलिए चेंज कर देते हैं। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट ए लिख दिया, साइन से साइन कट हो गया, 1 आ गया तो -1, और प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, इसलिए मैंने इसको गुणा किया था, ये कुछ फॉर्म में दिखने लग गया है। अब क्या करते हैं, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट ए हो गया, प्लस 1 क्योंकि साइन से साइन कट हुआ, कट हो चुका है, और -1 अपॉन कॉस साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए हो गया। हम क्या करते हैं इसके बाद, हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऊपर की साइड में इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं और -1 को पीछे भेज देते हैं, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए अब आपको आइडेंटिटी को पकड़ना है। आइडेंटिटी उसने दी थी कि आइडेंटिटी का यूज करो भैया, कि आइडेंटिटी क्या थी हमारी, आइडेंटिटी जो यानी कि फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी में कुछ बोला था उसने कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए कॉट ए को भी इसकी इधर की साइड में ही ले आते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, कॉट स्क्वायर ए माइनस का हो जाता है, उधर क्या बचता है 1, यानी कि मैं इस पूरे की जगह 1 को रख सकता हूँ और 1 की जगह इस पूरे को रख सकता हूँ, ठीक है, यही तो बोलना चाह रहा है वो। तो हमें उसकी बात को ही तो समझना है कि भाई तूने ही तो बोला था इस तरीके से ऐसा करने के लिए। तो चलिए करते हैं इसको आगे, किस तरीके से होगा कि आपको 1 के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखना है, और जब आपने 1 के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया, तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिल गया है। चलिए अब इसको कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, चलिए इसको ठंड भी लग रही थी तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और माइनस इसको बड़े से एक ब्रैकेट लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो प्लस वाला ब्रैकेट है उसी को पूरा कॉमन उठा लीजिए बाहर को, तो आपके पास जब ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस ब्रैकेट को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, देखिए पूरा बाहर चला गया है, तो बाहर चला गया तो यहाँ तो 1 बचा, माइनस देखिए यहाँ से आपका ये प्लस वाला बाहर गया है, तो आपके पास क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में है, 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कॉट ए, सही है, और कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए आइडेंटिटी इसमें ये बन रही है कि ये वाला और ये वाला ब्रैकेट हमारा एक जैसा है, 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है कॉसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस प्लस, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, आप इसको आगे पीछे करके इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, सही है, यही तो लाना था आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इजीली क्वेश्चन आपको डील कर रहे हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं, कोई स्टेप हम स्किप नहीं करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, 5th पार्ट था इसका, 6th पार्ट की तरफ को जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें बोला है कि रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी नोट कर लेनी है, नोट कर चुके हैं हम। और इसके बाद क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमने अंश और हर में इसके 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर दीजिए 1 प्लस साइन ए
से 1 प्लस साइन ए का ऊपर भी हो जाएगा और 1 माइनस साइन ए पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट तो चल ही रहा है, अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया ये, तो ये क्या हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में 1 का 1 ही हो गया था, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। चलिए ब्रैकेट से रूट कट कर दीजिए, यहाँ से स्क्वायर से रूट कट कर दीजिए, आपको पास मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए अलग और साइन अपॉन कॉस अलग, साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और वो भी जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताना। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को मैंने अपलोड कर दिया है, मार्क कर सकते हैं आप वहां से 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर। इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।